हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका आप देख सकते हैं रीजनल हेडक्वार्टर हमारा जो दिल्ली में है, उसकी तरफ से एडवर्टीजमेंट में मांगी गई है। मतलब ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है एडवर्टीजमेंट का। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं 1/2025 और ये रिक्रूटमेंट है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में नॉर्दर्न रीजन में। यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट हो, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। और अगर सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, मतलब अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। नीचे इन्होंने दिया है कि ओपनिंग डेट आज से शुरू हो गई है और क्लोजिंग डेट आपकी 5 मार्च रहेगी। उसके अलावा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, उसकी डेट ये जल्द ही इशू कर देंगे। इसके अलावा नीचे चलते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट की। पहली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की, जिसमें लिखा हुआ है टोटल 4 पोस्ट है। एक यूआर की है और एससी की नहीं है, एक एसटी की है, एक ओबीसी एनसीएल की है। और फिर आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूबीडी का। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट, टोटल 21 पोस्ट हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो 47 पोस्ट हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 7 पोस्ट हैं आपके यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं 152 पोस्ट है। ये आपका डिवीजन है पोस्ट का कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। उसके अलावा एब्रीवेशन यूज किया है। एब्रीवेशन का मतलब होता है जो आप एक सेंटेंस बोलते हो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। लाइक ईडब्ल्यूएस को हम इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगी, तो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, ऐसा ही एब्रीवेशन है, तो ये पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मांगी है। लाइक अगर भाई पोस्ट कोड 1 के अकॉर्डिंग अगर आप डिजेबल कैटेगरीज में ब्लाइंड एंड लो विजन में हो या डीफ एंड हार्ड में हो तो आपका ये फिजिकल रिक्वायरमेंट ये इन्होंने दे रखा है पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एनरोलमेंट्स है, तो पे स्केल दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आईडीए पैटर्न के अकॉर्डिंग सीनियर असिस्टेंट का और ये आपका जूनियर असिस्टेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की, तो इन्होंने अप टू 30 मांगा है। अपर एज लिमिट शुड बी 30, नॉट मोर देन अबव। तो यहाँ पर 5/3/2025 को मानते हुए मतलब 5 मार्च तक आपकी 30 एज होनी चाहिए या इससे कम वाले डाल सकते हैं। फिर एज रिलैक्सेशन है SC/ST वाले को 5 साल का, ओबीसी वाले को 3 ईयर का। और फिर आपका जो पीडब्ल्यूबीडी होता है वो अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी चेंज होता है। लाइक अगर जनरल से आप फिजिकल हैंडीकैप में या डिजेबल में हो तो आपको 10 ईयर मिलते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो 13 और SC/ST में हो तो 15 ईयर्स। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड द वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड अप टू यहाँ पे 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये डिजेबिलिटी मार्क है कि आपका कितना % बेंचमार्क होना चाहिए डिजेबिलिटी का। उसके अलावा ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। अगर सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इन्होंने मांगा है मास्टर होना चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश, आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या फिर आपका मास्टर इन इंग्लिश हो तो ग्रेजुएशन में हिंदी हो। इसके अलावा मास्टर इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी या इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। अब मैं बताती हूँ, लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन में या तो हिंदी या तो इंग्लिश एक आपका कंपल्सरी होना चाहिए इसमें से सब्जेक्ट, और फिर मास्टर में या तो आपने हिंदी से मास्टर किया हो या तो आपने इंग्लिश से किया हो, तो ये 2 चीजें हैं। इसके अलावा फिर वही है कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द ग्रेजुएशन लेवल, और फिर आपका मास्टर शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, यही क्राइटेरिया दिया है। सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पे बात करें तो ग्रेजुएट एंड प्रेफरेबली बीकॉम वालों को कंप्यूटर लिटरेसी अगर है MS ऑफिस में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और 2 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट का। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग में, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, तो 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में। और इसके अलावा अगर आपने 12th भी की है रेगुलर स्टडी देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड ड्राइविंग लाइसेंस में आपका हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस, एटलीस्ट 1 ईयर का आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब अगर आज ये एडवर्टीजमेंट आज से शुरू हुई है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो इससे 1 साल पहले का आपका वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल भी होना चाहिए। देखो इन्होंने ना
और करके लिखा है, या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ हो, या फिर ये हो या ये हो, तो ये ऑप्शनल है। आगे ये फिजिकल फिटनेस है कि आपका फिजिक कैसा होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑब्वियसली, तो आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, आपका पूरा होना चाहिए कंप्लीट। ये डिस्टेंट विजन है, नियर विजन है, कलर विजन है, फील्ड ऑफ विजन है और रिफ्रैक्टिव एरर है। इसके अलावा इन्होंने मेल के लिए इन्होंने जो हाइट दी है वो नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट का बात करें तो 81 सेंटीमीटर एंड फीमेल में चेस्ट के नहीं है। और वेट का मतलब मेल में 55 kg से कम ना हो और फीमेल में 45, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो रिलैक्सेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर इन हाइट बोथ मेल एंड फीमेल एंड चेस्ट मेजरमेंट ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट एंड प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन इन वेट विल बी अलाउड टू द हिलिक एरियाज। जो कैंडिडेट्स होते हैं मतलब जो हिमाचल साइड से उत्तराखंड साइड से हैं तो उनको थोड़ी सी छूट मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी आपका 2 घंटे का। उसके अलावा आपका एमएस ऑफिस में काम करा के देखेंगे एमएस ऑफिस पर, और आपका डीवी होगा। और ये जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके अलावा अपॉइंटमेंट विल बी सीबीटी मेरिट लगेगी आपके यहाँ पे। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 50% क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% क्वेश्चन आपके लाइक जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इनका रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 50% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले को 40% आपको लेके आने होंगे। नेक्स्ट भी यही है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो रिटन होगा, फिर आपका एमएस ऑफिस पे काम करा के देखेंगे, डीवी होगा और यही सेम क्राइटेरिया रहेगा। सिलेबस अगर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ पे बीकॉम मांगी है तो उसके अकॉर्डिंग, और 30 क्वेश्चन आपका ये रेशो रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और आपका मैथ इंग्लिश का, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा 2 घंटे का और इसमें भी वही चीज़ रहेगी। नेक्स्ट है स्टेज 2, तो स्टेज 2 में ऑब्वियसली जिसका स्किल टेस्ट है कंप्यूटर लिटरेसी का उसका वही होगा, जिसका ड्राइविंग का है उस पर ड्राइविंग करा के देखेंगे, फिर आपका डीवी वगैरह होगा। ये फिजिकल एंड्योरेंस है आपका पीईटी के लिए, आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसके लिए ये आइटम मार्क्स हैं। ये आपकी 100 मीटर रनिंग है, ये आपकी लिफ्टिंग कैरिंग है, सैंड बैग को उठाना है, रेत के भरे हुए थैले को, और ये पोल क्लाइंब है, ऊपर चढ़ के दिखाना है, रॉप क्लाइंब है, रस्सी चढ़ के फुल एडर क्लाइंब है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे भी क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स ऑफ द फिजिकल एंड्योरेंस की वही, अगर आपने इतनी देर में पूरा कर लिया तो हम कितने मार्क्स देंगे, वो वाली चीज़ें हैं। लाइक अगर 15 सेकंड में आपने 100 मीटर की रेस की है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपकी हाइट फुल है, आपने लिफ्टिंग कैरिंग एसचेज से किया है तो कितने मिलेंगे। और 4 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया है तो आप भर सकते हैं यहाँ पे। और ये बॉन्ड रिकवरी अमाउंट है, ये एप्लीकेशन फीस है आपकी 1000 रुपये लगेगी, यहाँ पे दे रखा है ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के। और फिर आपका वीमेन है जितनी भी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, या फिर आपका जो कोई अगर काम कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, 4 तारीख से भर सकते हैं, 5 तारीख लास्ट डेट रहेगी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है हाउ कैन यू अप्लाई हियर, तो यहाँ पे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन सीक्वेंस यूज़र आईडी आएगी, पासवर्ड आएगा, वो आपको रख के रखना है। ये फिल ऐसे करना है, फोटोग्राफ्स वगैरह, इमेज वगैरह इतनी होनी चाहिए केबी से केबी के बीच में, तो वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हो यहाँ पे तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ के लिए। फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका सीबीटी होगा। सीबीटी आपका देखो जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, इन सारी जगह पर हो सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सो गाइज ये है फ्रेश रिक्रूटमेंट AAI की तरफ से, अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप यहाँ पे फॉर्म डालना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको डालना चाहिए। ये अंडरटेकिंग का स्क्राइब का लेटर है और ये पूरा नोटिफिकेशन है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू हो चैनल पे तो। थैंक यू।